अच्छा, अब एक और चीज़, ये बड़ी मुझे अजीब किस्म की खबर है, लेकिन खबर है तो करेंगे तो हम ज़रूर, कि कराची में गटर के ढक्कन और इस्लामाबाद में कचरे के डब्बे और ट्रॉलियाँ जो हैं वो चोरी हो रही हैं। ट्रॉली पूरी क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं जाके, उसका क्या कर रहे हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता देते हैं, इस्लामाबाद में कचरे के 60 डब्बे 60 जो है वो चोरी होने का इंकशाफ हुआ है और कचरे के डब्बे और ट्रॉलियाँ सीडीए की मलकियत हैं। आपको पता है कि ज़्यादातर ये चीज़ें तो सीडीए की होती हैं। ये आम तौर पर गलियों और सड़कों पर जो है कचरा डालने के लिए इस साइड पे पड़ी होती हैं, रखे जाती हैं, और सीडीए की शिकायत पर पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन पुलिस के साथ ये आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने ही दरमियान मौजूद चोरों पर नजर रखें। मतलब आपकी गली से कोई चीजें उठा के लेके जा रहा है, वैसे अच्छा, ज्यादातर मैं बताऊं ये नशाई करते हैं। हाँ, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन होर्ड्स, ये कोई 2-3 नहीं है, उठाए चले जाओ, जहां देख रहे हैं उठा लो। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि चलिए ट्रॉलियां, ये जो डब्बे हैं तो शायद लोहे के हैं, तो ये लोहा बेच देते होंगे नदी में या जो भी करते होंगे। टॉकिंग अबाउट गटर का, ये देखिए हम डब्बे दिखा रहे हैं, गटर का सीमेंट का जो ढकना है जिसमें थोड़ा बहुत सरिया होगा, उसमें क्या बेचते हैं जाके और वो क्या खरीदना है? मतलब कोई बाकायदगी, इतने बड़े बड़े डब्बे, कोई गाड़ी आती होगी जिसमें ये डाले जाते होंगे। ये कोई आप जो नशाई कह रहे हैं, कोई एक उठा के तो नहीं लेके जा रहा। सीडीए के स्पोक्स पर्सन है सईद सफदर शाह साहब, उनसे जरा पता करते हैं। सर, पता ये चला है कि इस्लामाबाद से 60 से जायद जो हैं डंपस्टर चोरी हुए हैं। अब ये किन इलाकों से गायब हो रहे हैं? कोई एक इलाका है या सब इलाकों से? और क्या एक्शन लिया है पुलिस ने अब तक? ये तकरीबन 65 से 70 के करीब गार्बेज ट्रॉलियां चोरी हुई हैं और हर एक की चोरी की रिपोर्ट जो है वो मुतलका थाने जैसे रमना, शालीमार, अपारा, शहजाद टाउन और सब्जी मंडी में करा दी गई है। तो इसकी मालियत, एक ट्राली की मालियत बन के हमें 1 लाख रुपए तक पड़ती है, तो तकरीबन 70-75 लाख रुपए का नुकसान है। 1 लाख रुपए का एक डब्बा, तो किसी ने अगर 60 उठाए हैं तो 60 लाख तो उधर ही हो गए ना। ऑब्वियसली बड़ा ऑर्गेनाइज ये काम हो रहा होगा। अच्छा, ये जो इलाके बताए हैं आपने और शहजाद टाउन वगैरह ये आप जिक्र कर रहे हैं, ये कोई इतने वीराने इलाके नहीं हैं, बाकायदा आबादियां हैं इधर, मार्केट्स हैं इधर, बहुत सी आबादियों में तो स्कूल भी चल रहे हैं। इतना बड़ा डब्बा उठा के लेके जा रहा है तो कोई तो देख रहा होगा उसे। That's the thing ना, ये इतना ऑर्गेनाइज है कि कोई एक डब्बा खींचा चला नहीं जा रहा, ये गाड़ी आती होगी कि उसमें लोड होते होंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बड़ा कचरे का डब्बा कोई ले जाए, कोई गाड़ियां लोड हो जाएं, किसी ने नहीं देखा कि ये क्या हो रहा है? तो ये आपको शक किस पे है और किस इलाके के आपको लगता है कि लोग जो हैं वो खुद भी मुलव्वस होंगे? बिकॉज इट्स ऑल्सो एन इनसाइड जॉब काइंड ऑफ थिंग। नहीं, अपने इलाके के लोग तो मुलव्वस नहीं हो सकते, लेकिन कोई एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो कबाड़ियों का काम करता है, तो वो इसमें मुलव्वस हो सकता है। और पुलिस इसमें तहकीकात कर रही है और महकमाना तहकीक भी हो रही है इसके ऊपर। तो ये है कि फिलहाल G12 के करीब एक कबाड़िए से कुछ बाकियात मिली हैं इस गार्बेज ट्राली की, तो वो पुलिस के कब्जे में है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। तो इसके साथ कोशिश है सीसीटीवी जो सेफ सिटी के सीसीटीवी कैमराज हैं उसके से भी मदद ली जा रही है ताकि मुनज़्ज़म गिरोह तक पहुंचा जाए। अच्छा सर, चोरी वाला काम आप कह रहे हैं इलाके के लोग नहीं मुलव्वस, वैसे आवाम को अगर कोई नज़र भी आए तो रोकने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन फौरी तौर पर ये ज़रूरी है कि सीडीए सिस्टम ख़राब ना होने दे और बर वक्त रिप्लेस कर दिया जाए। अदरवाइज़ वो सड़कों पे वो सारा कचरा वही फैला होता है जो किसी डब्बे में जाना था। मेक श्योर कि वो वहीं रहे। हाँ, तो इस मामले में कोई खलल तो नहीं आ रहा कि 60 डब्बे अगर चोरी हो गए तो 60 रिप्लेस नहीं किए जा सके, या हो गए सारे रिप्लेस? इसमें यह है कि कचरा उठाने के निज़ाम में किसी किस्म का कोई खलल नहीं आ रहा, क्योंकि एक मुनज़्ज़म हमारा निज़ाम है कचरा उठाने का, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का। तो इलाके के लोगों, इलाके में जहाँ जहाँ ट्रालियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ से ये है कि जिस जगह पे चोरी हुई है तो वहाँ पे थोड़ा सा लोड बढ़ गया है उस दूसरी साथ वाली ट्राली पे, तो वो कचरा जो है ना मुसलसल उठाया जा रहा है। तो किसी किस्म का इलाके में जहाँ ये चोरी हुई है तो वहाँ कोई किसी किस्म का खलल नहीं पड़ रहा। थैंक यू जी सैयद सफदर शाह, थैंक यू। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें जो है ना, खासतौर पे गटर के ढक्कन
रिसाइकल्ड मटेरियल के आना स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको अगर कोई चोरी करना भी चाहे तो उसको कोई फ़ायदा उसका होगा नहीं। और बड़े बिक जाएगा। नहीं, बड़े स्टडी भी होते हैं, बहुत से मेटल्स के बने होते हैं, मतलब वो वाले ढक्कन वगैरह, तो वो चीज़ें भी आ रही हैं। अगर ये डम्पस्टर्स हैं, ये गार्बेज के पूरे जो हैं डब्बे, इनको भी किसी और मटेरियल का कर दें, मतलब यूल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ये ना होना कि 60 लाख के आप दोबारा, मतलब 60 लाख के आप दोबारा लगाएं तो दोबारा उठ जाए, इज वेरी कॉस्टली। ये लोहे के ही होंगे ना, जाहिर है। आप लोहे का आपको रेट पता ही है क्या चल रहा है। अगर सरिये वगैरह ये के काम से आपको कभी कोई पाला पड़ा हो, कोई चीज़ कर रहे हो आप, तो आपको पता लग जाएगा कि लग पता गया है आप लोगों को। एग्जैक्टली। अवल तो लोहा लगाने की क्या जरूरत है इस चीज़ में? कोई रिसाइकल में दुनिया आगे, सड़कें अब एक और मटेरियलों की बन रही हैं, या फाइबर या प्लास्टिक, इवन आप दें ये ठेका किसी ऐसी कंपनियों को जो रिसाइकल में काम करते हैं। दूसरी चीज़, इतनी बड़ी बड़ी चीजें इधर से हिया से हुआ ट्रांसपोर्ट हो रही है, चोरी हो रही है, किसी को नजर कैसे नहीं आ रहा? और पुलिस नाके भी तो होते हैं इलाकों में। बिल्कुल, ये कौन सा इमेजिन तो नहीं हम जैसे लोग कि जी 4-5 ये डंपस्टर्स उठा के लेके जा रहे हो, तो नाकों से भी तो हम नहीं गुजरना है। ये कैसे हम छुपा पाएंगे और हम कहेंगे कि जी ये हमारे काम की चीज है, इसमें हमने कपड़े रखने हैं। 4-5 की भी बात नहीं हो रही, 60 इट्स बियॉन्ड मी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। फनी है, ट्रैजिक है, क्या है? वैसे तो हमारी जितनी ट्रैजिक चीजें हैं ना हमारे मुल्क में, वो कॉमेडी भी बन जाती है, क्योंकि इतनी ट्रेजेडी कैसे हो सकती है, लेकिन हो रही है। तो प्लीज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कंसल्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। भी वैसे लगता है फजा खराब होना शुरू हो गई है, पता नहीं धुंध है या मिट्टी है, क्या है। कचरा अगर सड़कों पे आप लोग फेंक रहे होंगे तो ये धुंध तो बनेगी ना। लाहौर में बाय द वे बारिश हुई है, रात गए भी और अलग सुबह भी, सो काफी अक्टूबर में आपको पता है ना पूरे पंजाब का मौसम बदलना स्टार्ट हो जाता है, तो सर्दियां भी आ रही हैं। इतनी वैसे सर्दियां नहीं आएंगी अभी अभी अक्टूबर के आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बारिश हो रही है, मतलब हंस तो आप इस तरह रहे हैं जैसे हमारे पास भी बर्फ पड़ेगी, हमारी तो गर्मी ही रहेगी। हमारी तो गर्मी अब तो दोबारा शुरू हो गई है, बीच में 1 महीना बेहतरी के बाद।